अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं इसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा वीक है। गो कि मैं, हो सकता है मेरी बात पे आप लोग इत्तेफाक ना करें, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बायोलॉजी के जो मैथ में बहुत अच्छे भी हैं। सो मेरा मतलब ये नहीं है। तो एनी हाउ, इसमें क्योंकि थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है। एनी हाउ, हार्डी वाइनबर्ग दो साइंसदानों के नाम पे रखा गया है। हार्डी और वाइनबर्ग दोनों अलग अलग हैं। दोनों ने 1908 में ये लॉ इक्वेशन जो है वो बनाया। उसकी हिस्ट्री से आप लोग वाकिफ़ होंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद उसकी डिटेल में जाना नहीं है। तो उसके मुताबिक आपको पता है कि बायोलॉजी जो है ये इल्यूसिव नेचर की है और इसमें बहुत कम लॉज अभी तक बन सके हैं। तो दो ही लॉज आपको पता है बने हैं, हार्डी वाइनबर्ग लॉ है और इसके अलावा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और दोनों इसलिए बन चुके हैं क्योंकि इनमें मैथ इन्वॉल्व था, और इसके अलावा अभी तक बायोलॉजी में कोई लॉ नहीं बन सका। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें। देखें, दुनिया में कोई भी जानदार जब आता है वो इवॉल्व करता है, एवोल्यूशन करता है। उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होती है, मियोसिस के दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, जिससे ज़्यादा वेरिएबिलिटी वाले, ज़्यादा बेहतर जेनेटिक मेकअप वाले जानदार दुनिया में आते हैं। अगर आप अपने इंसानों की ही एग्जांपल लें तो इंसान ने अपने आप को खुद से बहुत चेंज कर लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसान की अपनी बॉडी के अंदर, उसके माइंड के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसके कद के अंदर, उसकी तख्लीक़ात के अंदर, उसकी एवरीथिंग के अंदर बहुत सारी चेंजेस हैं। इसी तरीके से हर जानदार इवॉल्व हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि एवोल्यूशन होती है। हार्डी वाइनबर्ग लॉ जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा लॉ है जिसमें ये कहा जाता है कि एवोल्यूशन नहीं हो रही, यानी वो जो पॉपुलेशन है, वो जो जीन पूल है वो कांस्टेंट रहता है फॉरएवर, हमेशा के लिए। पहले इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा आपके सामने, फिर उसको देखेंगे कि आपको समझ आती है कि नहीं। मे भी नहीं आएगी, फिर दोबारा इसको हम एट द एंड लेक्चर के दोबारा पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे साथ रहिएगा, गौर से देखिएगा। डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसीज ऑफ लील्स एंड जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी जीन होते हैं, जीन पूल होता है, किसी भी, हर पॉपुलेशन के अपने अपने जीन्स होते हैं। इंसान के अपने हैं, फूलों के अपने हैं, पौधों के अपने हैं, जानवरों के, जितना भी जीन पूल, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहती है। ऑफ ओवर द जनरेशन, नस्ल दर नस्ल, कई नस्लों तक उसकी जीन्स पूल में कोई चेंजेस नहीं आती, जो जीन्स हैं उतने ही रहते हैं। अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर दैन सेक्शुअल रिकॉम्बिनेशन। अब सेक्शुअल रिकॉम्बिनेशन तो वो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के बावजूद उनमें कोई जीन पूल चेंज नहीं हो रहा। हाँ, कोई और रीज़न हो सकती है जो कि उनको आकर उनके जीन पूल के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस काज कर सकती है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो हम पॉपुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी पॉपुलेशन है, यूँ समझ लें, जो रिमोट एरिया है, दो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे और उनके दरमियान में छोटी सी एक पॉपुलेशन है। ये एक एनिमल भी हो सकता है, ये एक प्लांट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स लिए हैं। अब एक प्लांट हैं, वो एक रिमोट जगह पे रह रही हैं और जो उनकी जीन्स पूल के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर जीन पूल्स है वो सेम टू सेम रहता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो प्लांट है उनकी तादाद जो है वो 500 है। तो मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स 500, वो जो वहाँ पर पॉपुलेशन है। उनमें से वाइट फ्लावर्स जो हैं वो 20 हैं। एवरेज हमने निकाल लिया कि 500 में से जो 20 हैं वो वाइट फ्लावर वाले पौधे हैं। तो मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग प्लांट्स निकाल लिए, 500 में से 20 माइनस कर दें तो बाकी बच गए 480। बहुत कॉमन सा मैथ है। उनमें से जो बाकी 480 हैं वो सारे पिंक हैं।
अब उन पिंक में भी आगे दो तरह की वैरायटी है, एक होमोजाइगस पिंक है और एक हीट्रोजाइगस पिंक है। अब उनमें जो होमोजाइगस पिंक फ्लावर हैं वो 320 हैं। हमें कैसे पता? हम उनके जीनोटाइप से पता कर लेते हैं, उनके क्रॉस बनाकर। आपने मेंडल के लॉ पढ़े होंगे, नहीं तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। रिमेनिंग प्लांट्स 480 जो थे, जो पिंक थे, उनमें से 320 जो हैं वो होमोजाइगस पिंक हैं, यानी उनके दोनों जीन जो हैं वो डोमिनेंट हैं। तो उनमें से मैंने निकाले तो बाकी बचे 160। अब ये जो 160 पौधे हैं ये हीट्रोजाइगस पिंक है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज हो गई, होमोजाइगस पिंक, हीट्रोजाइगस पिंक और वाइट फ्लावर। बेसिकली 2 फ्लावर हैं, वाइट और पिंक, लेकिन पिंक के अंदर आगे 2 वैरायटीज़ हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आई होप के समझ आ गया होगा। अब अगर हम इनके जीन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जीन जो हैं वो 1000 है। वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम क्योंकि फ्लावर की बात ले रहे हैं सिर्फ एक जीन की, तो आपको पता है कि जीन जो होते हैं ये पेयर की शक्ल में होते हैं, एक माँ से आता है, एक वालिद से आता है। तो दोनों जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पेयर बन जाता है, जिसे अलील्स कहते हैं। पार्टनर्स ऑफ जीन्स आर नोन एज अलील्स। तो टोटल अलील्स जो हैं वो 1000 है, आप जीन भी कह सकते हैं। अब उनमें 2 तरह के जीन हैं, एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है। उनकी तादाद का हम पता चलाते हैं। नंबर 1 देखें, डोमिनेंट अलील्स। जो पिंक होगा उसके लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल आर, और जो होमोजाइगस है उसके लिए हमने कैपिटल आर, और जो हीट्रोजाइगस है उसके लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इनमें जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट जीन है जो कि पिंक कलर का है, जबकि स्मॉल आर जो है ये वाइट कलर का जीन है, तो जो कि रिसेसिव होगा। हमने तादाद मालूम करनी है डोमिनेंट जीन की, डोमिनेंट जीन उस पॉपुलेशन में कितने हैं। अब आपको पता है कि जो होमोजाइगस पिंक फ्लावर हैं जो कैपिटल आर की वजह से हैं, उनकी तादाद 320 है। तो आप यहाँ पर देखें तो कैपिटल आर, तो हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा 640। इसी तरीके से एक आर जो है वो इसके अंदर भी मौजूद है, हीट्रोजाइगस के अंदर। तो हीट्रोजाइगस पौधे जो हैं वो 160 हैं, तो लिहाजा हम इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एट दी एंड आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये 160 हो गए और ये 640 हो गए। तो जो कैपिटल आर यानी डोमिनेंट जीन है जो कि पिंक कलर के लिए है, वो तकरीबन 800 जीन इस पॉपुलेशन में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं रिसेसिव जीन की। तो आप समझ गए होंगे कि बाकी जितने भी 200 जीन हैं 1000 में से वो वाइट कलर की होंगे, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिसेसिव जीन जो है वो मौजूद है हीट्रोजाइगस पिंक में आधे, और होमोजाइगस जो वाइट फ्लावर है उसके अंदर दोनों जीन जो हैं वो है रिसेसिव हैं। उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हीट्रोजाइगस में देखें तो हीट्रोजाइगस जो पिंक फ्लावर है उनकी तादाद है 160, उनमें से एक जीन जो है वो रिसेसिव है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 160 आ जाएगा। रिसेसिव जो वाइट जीन है, दोनों रिसेसिव हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें। आपको पता है वाइट जो फ्लावर हैं वो सिर्फ 20 हैं, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 160 में 40 ऐड करें तो रिसेसिव जीन जो है उनकी तादाद जो है वो 200 आ जाएगी। अब इसको हम एक और अंदाज से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब देखें, ये मेरे पास फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है, उसको मैंने रेड कलर का ही बनाया है लेकिन अंदर वाइट है, जबकि ये दोनों पिंक हैं, इनको मैंने डॉटेड पिंक कर दिया, रेड कर दिया, ताकि आपको समझ आ जाए। ये इनका फिनोटाइप है। अब आपको पता ही है फिनोटाइप क्या होता है, द फिजिकल अपीयरेंस, लंबा कद, कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द फ्लावर, हाइट ऑफ द प्लांट, शेप ऑफ द प्लांट, ये सारे जो ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आते हैं ये उसके फिनोटाइप है। तो कलर जो है फूल का वो एक फिनोटाइप है। तो हमारे पास 2 तरह के फिनोटाइप हैं, एक ही फिनोटाइप है फ्लावर कलर, और उसमें आगे 2 ट्रेट हैं, नंबर 1 वाइट फ्लावर और पिंक फ्लावर। अब अगर हम इनके जीनोटाइप को पता करें तो जीनोटाइप आपको पता है हम क्रॉस बनाते हैं मेंडल का, उसके ज़रिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जो पिंक फ्लावर है जो कि होमोजाइगस पिंक है उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर। जो हीट्रोजाइगस पिंक है उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसमें एक जीन वाइट का है और एक जीन जो है वो रेड का है। रेड अपीयर हुआ और वाइट भी अपीयर हुआ क्योंकि जो आर है वो डोमिनेंट जीन है, जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है। इसी तरीके से वाइट फ्लावर में देखें तो स्मॉल आर दोनों रिसेसिव जीन हैं, तो उनकी तादाद ये उनका जीनोटाइप हो गया। अब उनकी तादाद हमने कैलकुलेट कर ली है, तादाद नंबर के पॉपुलेशन जो 500 वाली है उसमें से 320 जो हैं वो होमोजाइगस पिंक हैं, 160 जो हैं 160 जो हैं ये हीट्रोजाइगस पिंक हैं, और जो 20 फ्लावर्स हैं ये वाइट हैं।
उसके बाद हम इनकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। पहले भी हमने इसको निकाली थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेशो निकालनी है। अब उसके लिए देखें, जो होमोजाइगस पिंक हैं इनकी तादाद है 320, तो 320 को मैंने टोटल नंबर यानी 500 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.64। इसी तरीके से जो हीट्रोजाइगस पिंक हैं उनकी तादाद है 160, उसको भी मैंने 500 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आ गई है 0.32। इसी तरीके से होमोजाइगस वाइट जो हैं वो 20 हैं, उनको भी 500 पे डिवाइड किया है, तो वैल्यू आई है 0.02। तो इस तरीके से हमने उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है ऑन द बेसिस ऑफ उनके फिनोटाइप के। फिर उनकी दोबारा तादाद मालूम करते हैं कि डोमिनेंट जीन कितने हैं और रिसेसिव जीन कितने हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पर देखें तो होमोजाइगस जो डोमिनेंट जीन है यानी पिंक फ्लावर है, उसमें दोनों कैपिटल आर हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 320 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 640 आ गया। इसी तरीके से एक आर जो है वो यहाँ पर मौजूद है हीट्रोजाइगस पिंक में, तो 160 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 160 आ गया। इसी तरीके से हीट्रोजाइगस में एक आर जो है वो रिसेसिव है, तो उसको भी हम 160 से मल्टीप्लाई कर दें, वो इधर चला जाएगा। अब ये जो दो हैं 640 और 160, ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन कैपिटल आर की तादाद आ गई है। दोनों को ऐड कर लें तो 800 आ गई, जो मैंने अभी आपको पीछे कैलकुलेट करके बताई है। इसी तरीके से रिसेसिव जीन की तादाद मालूम कर लें। एक रिसेसिव जीन जो है वो हीट्रोजाइगस पिंक में है, वो है 160। 2 जीन जो हैं वो होमोजाइगस वाइट में मौजूद हैं, स्मॉल आर, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, टोटल तादाद 20 है, वो 40 हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब इनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप इनको 100 पे डिवाइड कर दें, तो अलील फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो डोमिनेंट जीन है 800, उनको 1000 से डिवाइड करें, टोटल जीन 1000 है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 08, ये उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। इसी तरीके से जो रिसेसिव जीन है 200 हैं, उसको भी आप 1000, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स हैं उनकी तादाद 1000 है, तो ये बराबर आ जाएगा 0.2 के। तो 0.8 और 0.2 जो है ये 2 फ्रीक्वेंसियाँ निकल आई, पिंक कलर के जीन की और वाइट कलर के जीन की। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो डोमिनेंट जीन कैपिटल आर है वो इक्वल है पी के और उसकी वैल्यू है 0.8, और जो रिसेसिव जीन आर है वाइट कलर के लिए उसको हम डोमिनेट करेंगे क्यू से और उसकी वैल्यू है 0.2। अब रूल ये है कि जो पी प्लस क्यू है ये हमेशा 1 होना चाहिए। अब पी जो है वो 0.8 है और क्यू जो है वो 0.2 है, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसका मतलब है हम दुरुस्त रास्ते पर जा रहे हैं, राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, हम ठीक जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इसको देखें दोबारा एक और अंदाज से। कैपिटल आर होमोजाइगस पिंक है, कैपिटल आर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.8 है, दूसरे कैपिटल आर की भी 0.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 0.64, जो कि 320 आउट ऑफ 5 है। ये वही चीज़ है जो अभी हमने साबित की है। हीट्रोजाइगस पिंक जो है कैपिटल आर स्मॉल आर है, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 0.2। ये क्यों किया भाई? अब इसकी समझ आपको नेक्स्ट स्टेप में आएगी, अभी इसको फ़िलहाल आप भूल जाएं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.32, ये 160/500 है। इसी तरीके से स्मॉल आर वाइट फ्लावर है, उनकी फ्रीक्वेंसी 0.2 है, तो दोनों क्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आ जाएगा 0.04, वही 20 आउट ऑफ 500 है। तो इस तरीके से हमने जीन्स की तादाद भी मालूम कर ली, पौधों की तादाद भी मालूम कर ली। पौधों की तादाद हमें ऑलरेडी पता थी, उनसे हमने जीन्स की तादाद मालूम कर ली और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। अब इस सारी बात का ताल्लुक क्या है, इस सारी बात का निचोड़ क्या है? उस सारी बात का निचोड़ ये है कि जब ये पौधे आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो नस्ल दर नस्ल इनके जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं आती, फिनोटाइप में भी कोई तब्दीली नहीं आती, एवोल्यूशन हो ही नहीं रही। और यही हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इवॉल्व नहीं हो रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं, वहाँ पे होती है रिकॉम्बिनेशन, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वही चीज़ें बार बार इसलिए आ रही हैं, बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर एक पौधा है जो कि होमोजाइगस पिंक है। पी और पी को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा पी स्केयर के 0.806 ये फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है। इसी तरीके से जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है। एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है। बड़ा आर डोमिनेंट जीन है, छोटा आर रिसेसिव जीन है। एक पिंक कलर के लिए, एक वाइट कलर के लिए है।
जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दो तरीक़ों से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होती है तो स्पर्म एग के साथ भी मिल सकता है और एग स्पर्म के साथ भी मिलकर, तो दो पॉसिबल रीज़न होती हैं। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर, और यही पॉइंट समझने वाला कि हम यहाँ से दो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने p, क्योंकि r p के बराबर है और स्मॉल r q के बराबर है, p को q से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस q को p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे, तो ये बन जाएगा 2pq। तो ये pq ये qp दोनों मिलेंगे तो 2pq बन जाएगा। अब 2 के अंदर वो वैल्यूज़ पुट करके 0.8 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये बन जाएगा 0.32। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि अगर नेक्स्ट स्टेप में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा। अभी और इसका आएगा फिर और क्लियर हो जाएगा। अब स्मॉल आर जो है ये वाइट फ्लावर है, क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, बन गया क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0.2 को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 0.04। वही चीज़ें दोबारा कन्फर्म होगी। अब आपने मैथमेटिक में छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा था स्क्वायर लेना, मिसाल के तौर पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास, हमें जब हम पढ़ते थे तो हमें इक्वेशन याद थी, हमारे टीचर बताते थे पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 जमा पहली जमा दूसरी, यानी फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही बाइनोमियल इक्वेशन है जो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर, p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल वंस। अब ये हम p और q का स्क्वायर लेंगे, ये पहली रकम है ये दूसरी रकम है, तो हम ऐसे पंजाबी में कहते हैं पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली जमा पहली इंटू दूसरी। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में बात करें तो ये होगा द स्क्वायर ऑफ p देन स्क्वायर ऑफ q प्लस 2 इंटू p इंटू q। तो ये हमने उसका स्क्वायर ले लिया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें, p की वैल्यू आपको पता है 0.8 है, उसका स्क्वायर ले लें, q की वैल्यू आप पता है 0.2 का स्क्वायर ले लें, प्लस 2 इंटू p की वैल्यू 0.8, q की वैल्यू 0.2। खोल लें इसको तो ये बन जाएगा 0.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.64, q का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 0.04, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.32 इक्वल 1। जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल 1 आ गया, हमारी इक्वेशन परफेक्ट। और यही हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम है। नस्ल दर नस्ल जितनी भी आप नस्लों के अंदर इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, हमेशा आंसर जो है वो ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पर मैंने उसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दिया कि जब ये पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं या कोई एनिमल रिप्रोड्यूस करता है तो दो चीज़ें होती हैं, या स्पर्म्स होते हैं या एग्स होते हैं, गैमीट्स होते हैं। अगर कैपिटल आर से क्रॉस करेगा तो सारे बच्चे कैपिटल आर होंगे, पिंक होंगे। अगर स्मॉल आर स्मॉल आर यानी वाइट के साथ क्रॉस करेगा, सारे बच्चे उनके वाइट होंगे। लिहाजा उनका क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्रॉस बनाया है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल आर का। पहला जो पिंक फ्लावर है हीट्रोजाइगस, उसके दो स्पर्म बने, एक कैपिटल आर वाला एक स्मॉल आर वाला। इसी तरह से जो फीमेल प्लांट था उसके एग बने, कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला। इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिल सकता है, ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिल सकता है। सिमिलरली रेसिप्रोकल भी हो सकता है, कोई सा स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज कर सकता है, कोई सा एग किसी भी स्पर्म के साथ मिल। दो पॉसिबल रीज़न होती हैं, इसलिए हम 2pq का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल आर जब कैपिटल आर के साथ मिलेगा तो ये बनेगा कैपिटल आर। आपको पता है आर को हम p से ज़ाहिर करते हैं, ये बन जाएगा p स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.64, क्योंकि p इक्वल टू 0.8 उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा। ये हीट्रोजाइगस पिंक है, ये बनेगा pq, इसकी वैल्यू बनेगी 0.616, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। इसी तरीके से ये वाला स्पर्म जो है जब इस वाले एग से मिलेगा तो रीजन जो कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर कैपिटल आर। अब स्मॉल आर जब कैपिटल आर के साथ मिलेगा तो जो रीजन बनेगी वो होगी QP। आंसर फिर भी यही आएगा। अब यहाँ पर देखें, ये और ये दो सिचुएशंस होगी जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, 2pq हम कहते हैं। तो अब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम 2 का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसी तरीके से जब स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो स्मॉल आर हो गया, आर को हम q से डिनोट करते हैं, q का स्क्वायर आ गया इक्वल 0.04। अब ये वही वैल्यू आ गई हैं जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं। अब दोबारा एट दी एंड हम उस डेफिनेशन की तरफ दोबारा जाते हैं, जाके आपको उसका मज़ीद अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या है।
फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जितनी भी अलील्स हैं, जीन्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 0.8 और 0.2 पिंक और वाइट के लिए, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट ओवर द जनरेशन, नस्ल दर नस्ल सेम रहती हैं, कोई तब्दीली नहीं आती, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर दैन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन तो हो रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई एक 5 फैक्टर जो हैं वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, उसमें म्यूटेशन होता है, इनब्रीडिंग होती है, उसके अलावा माइग्रेशन होती है, जीन फ्लो होता है, और इस तरीके से 5 फैक्टर हैं जो कि इन अगर इस पॉपुलेशन के ऊपर असरअंदाज हो जाएं तो तब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पौधा फॉरएवर करता रहे, इसकी फ्रीक्वेंसी जो पौधों की है वो यही रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड हार्डी-वाइनबर्ग लॉ। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।